Good morning everyone. 11th Commerce English Medium chapter number 9. Now the concept is terminology of trade. First आता है cash on delivery. Payment of cash to producers or sellers when goods are delivered to the customer is called cash on delivery. जब goods customer को deliver किया जाता है at the doorstep of the customers, उस टाइम पर जो पेमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड कैश ऑन डिलीवरी. आपने देखा होगा कई बार आपने अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से जो गुड्स मंगवाया होगा, ऑर्डर किया होगा आपको, तो आप वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी एक हाथ से गुड्स लेते हो और दूसरे हाथ से क्या करते हैं, आप पेमेंट करते हो. दैट मेथड इज़ नोन एज कैश ऑन डिलीवरी. ईजिली होती है कि आपको गुड्स भी मिल रहा है प्लस आपको घर बैठे ही पेमेंट करना पड़ रहा है. यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है, कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंसेस नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं. सेकेंड आता है फ्री ऑन बोर्ड. द एक्सपोर्टर्स बियर्स द एक्सपेंसेस टिल द गुड रीच टू द इम्पोर्टर्स पॉट इज कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड. एक्सपोर्टर मीन्स सेलर, जो गुड्स को सेल कर रहा है. सपोज हम इंटरनेशनल लेवल पे या फिर तो एक कंट्री के बाहर गुड्स को जब सप्लाई करते हैं, देयर आर टू पर्सन्स आर एंगेज्ड in this work. First is exporter and second is importer. Exporter means seller and importer means purchaser. Whenever exporter sells the goods outside of the country, so what, जब तक इम्पोर्टर के पॉट पर गुड्स नहीं पहुंचता है तब तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस वेयर किसको करने पड़ेंगे, एक्सपोर्टर को. एक्सपोर्टर लास्ट पॉइंट इन शॉर्ट वी कैन से इज दैट कि जो उसका पॉट होता है वहाँ तक गुड्स पहुँचेगा, वहाँ तक के सारे चार्जेस, जैसे कि पैकिंग है, मेकिंग है, प्लस शिपिंग चार्जेस हैं, अदर चार्जेस होते हैं, वो सारे के सारे चार्जेस पे किसको करने पड़ेंगे, एक्सपोर्टर को. सो फ्री ऑन बोर्ड मीन्स व्हाट, यहाँ पे इम्पोर्टर को फ्री ऑन बर्डन, सारा का सारा कामकाज मिल रहा है, उसको किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंस पे करना पड़ेगा नहीं. The cost, insurance and freight, CIF, cost, insurance and freight. Freight का मतलब होता है चार्जेस एंड टैक्सेस. इंश्योरेंस आप जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की सेफ्टी के लिए हम जो इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए हम मेडिकल का इंश्योरेंस लेते हैं या लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, वैसे गुड्स के लिए भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं. एंड लास्ट आता है कोस्ट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. When invoice includes the cost of goods, insurance and freight, it's called CIF invoice. Means what, कि एक हमारे पास जो है ना पेमेंट की रिसिप्ट आती है. सो पेमेंट की जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट को हम इन्वॉइस के नाम से यहाँ पे जानते हैं. पेमेंट की रिसिप्ट के अंदर गुड्स की प्राइस प्लस उसका जो इंश्योरेंस का चार्जेस है वो, और थर्ड फ्रेट अदर चार्जेस है, लाइक टैक्सेस होता है, शिपिंग चार्जेस होता है, लेबर चार्जेस होता है, प्लस उसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं. तो इन शॉर्ट में गुड्स की प्राइस के साथ साथ इंश्योरेंस और अदर चार्जेस इंक्लूड करके जो एक स्टेटमेंट रेडी होता है, जो एक रिसिप्ट रेडी होती है, उसको हम CIF इनवॉइस के नाम से जानते हैं, कोस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट. लास्ट पॉइंट आता है एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड. In this point, we can see generally errors and omission expected are mentioned in invoice, which means any accounting or calculating mistakes are acceptable to the issuers of the receipt. When exporter send the receipt to the importer, जो exporter होता है, seller होता है, वो goods के लिए इस तरीके से एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड जो होता है पॉइंट्स, उसके अंदर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो रिसिप्ट में क्रिएट हुई है, उसको एक्सेप्ट करता है. जनरली एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड आर मेंशन इन इनवॉइस, which means any accounting or calculating mistakes are acceptable to the issuer of the receipt. The person which one issue the receipt, like a exporter or on behalf of exporter, जिसने भी आपको रिसिप्ट इशू किए, उसके सारे के सारे प्रॉब्लम जो एरर्स आ रही है
रिसिप्ट के अंदर वो सारे के सारे वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई इसके अंदर सो एंड सो टाइप की प्रॉब्लम्स है, अगर फ्यूचर में अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग्स प्रॉब्लम्स होती है तो वी आर एक्सेप्टेड अवर प्रॉब्लम्स एंड एरर्स। सो इस तरीके से रिपोर्ट क्रिएट्स होती है, ये चारों के चारों पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच।